नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में सबसे पहले आप देखो नेशनल हाईवे जो कानपुर की तरफ जो प्रसिद्ध नेशनल हाईवे है, झांसी से सटो भो। जाहिर सी बात है, इसके किनारे जितनी ज़मीनें हुई हैं वे बेशकीमती हुई हैं, उनकी कीमत आसमान छू रही हुई हैं। अभी तरफ जा ज़मीन देखो आप, जिते लगातार बाउंड्री वाल को निर्माण चल रहा, या बाउंड्री को इतने निर्माण चल रहा। तीसरी तस्वीर दिखाएं, उतने थोड़ी दूर जो बबूल हैं, बबूल के पेड़ के पास बहुत सारी चेयर डली और उतने बैठे राजस्व कानून गो और लेखपाल और हथबंदी चल रही है, दावा जो करो जा रहा है। तीसरी तरफ हमारे पीछे करिया कोट पहने वकील साहब बहुत सारे दावे कर रहे और बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ें तो अपन सब लोग जानत हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वे भी जानत कि अक्सर हम लोग हथबंदी जब हम लोगों को अपने खेत की सीमांकन कराने हुए, ई के बाद फिर पत्थर गड्डी हो तो अपनी सीमा पे पत्थर गाड़े जात राजस्व विभाग की टीम के द्वारा। लेकिन हथबंदी पूरी नहीं भाई, हथबंदी अब चल रही और बाउंड्री को काम भी धड़ाधड़ चल रहा हो। जाहिर सी बात है, कछु ना कछु खेल चल रहा होते, खेल का चल रहा हो। जो वकील साहब बताएं, वकील साहब बहुत सारे नंबर ऐसे बता रहे जो सरकारी नंबर हैं, यानी ज़मीन सरकार की है या नगर निगम झांसी की है, और कही जा रही है कि ई बाउंड्री से उखों कब्जा में करवे को प्रयास करो जा रहा है। हालांकि कछु ज़मीन निजी भी है, निजी काश्तकारों की भी है, और बहुत सारे नंबर 16, 28, 80, 30, 24, 81 और 9 वकील साहब विकास यादव के खुद के हैं। बहुत सारे नामचीन लोग भी इतने कुर्सी डाल के बैठे हैं। हम लोग भी निकले, बहुत सारी आधा दर्जन कारें इतने खड़ी हैं, ज़्यादा ही हुए 1 दर्जन हुए। बहुत सारी कारण पे हूटर भी लगो है, बहुत सारी कारण पे राजनीतिक झंडा भी लगे हैं। सो नाव अपन को नहीं ला रहे। वकील साहब पूरी स्थिति बताएं कि असल में पिछोर मौजा की इन खाते नंबरन पे रोड के किनारे, हाईवे के किनारे जितने बेशकीमती ज़मीन है, करोड़न में कीमत है, उतने का खेल चल रहा हो झांसी में। वकील साहब का पूरा माजरा है? मैं विकास यादव एडवोकेट बार एसोसिएशन का मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ। हाँ। एक्चुअली ये मेरी पैतृक संपत्ति है। 9 नंबर, 80 नंबर, 30 नंबर, और 16 नंबर, 28 और 24 नंबर। ये भूमाफियाओं से लगी हुई है मेरी संपत्ति है। एक्चुअली ये लोग मेरी भी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और सरकार की करीब 1.5 एकड़ ज़मीन पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं, जिसमें करीब 1 एकड़ पे इन लोगों ने निर्माण करके मकान भी बनवा दिए हैं और 10-25 प्लॉट पे निर्माण चल रहा है। और वर्तमान में ये 84 नंबर है, सरकारी नंबर है। ये सरकारी नंबर है जहाँ बाउंड्री? हाँ, ये जो निर्माण लगा है ये 84 नंबर सरकारी नंबर में निर्माण लगा गया है। हाँ। इसमें बता रहे हैं कोई देवेंद्र सिंह है, सुमन सिंह है, उनकी मिसेज, उनके द्वारा ये हथबंदी की जा रही है। और उसमें भी संजय वर्मा भी बैठे हैं, उनकी भी हथबंदी है। इनमें नंबर शामिल आते हैं उनके। कानिंगो उमरदास कानिंगो जो हमारे क्षेत्र के कानिंगो हैं वो भी हैं, मुक्तेश्वर लेखपाल हैं वो भी हैं। वो उनके सामने मैंने संज्ञान में लाया कि सर ये सरकारी 84 नंबर पर बाउंड्री बन रही है और ये हथबंदी चल रही है। जहाँ हथबंदी होती है वहाँ निर्माण नहीं होता है, जब तक कि वहाँ पे हमको आपत्ति करने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद निर्माण, जब वहाँ पुष्टि हो जाए हथबंदी की, उसके बाद निर्माण करने के अबतकारी हैं। उनके सामने धड़ल बोले क्या मैं बनवा रहा हूँ, और हम पे गलत तरीके से उन्होंने बयानबाजी की और हमको धमकी भी दी कि चले जाओ ना तो हम तुम्हारे नंबरों में और नाप देंगे। अभी तो सरकारी ज़मीन जम रही है, अब हम तुम्हारी भी ज़मीन कब्जा करवा देंगे। इसमें एक्चुअली क्या है कि जो मुक्तेश्वर जो लेखपाल है, ये इस समलता में इन भूमाफियाओं के साथ लिप्त है। लेखपाल साहब? लेखपाल मुक्तेश्वर और कानिंगो उमरदास, ये लोग मोटी रकम लेते हैं और हम जैसे गरीब लोगों की ज़मीन और यहाँ के अगल बगल लोगों की ज़मीन ली। जैसे इन्होंने 1 एकड़ और कॉलोनी डेवलप कर दी इन्होंने 3 एकड़ पे। मैंने प्रशासन से भी कई बार दरखास्त लगाई कि साहब इनकी नाप कराई जाए। ये लोग कभी अपनी ज़मीन नहीं नपवाते, कभी ये सरकारी ज़मीन नहीं नापते, उल्टी हमारी ज़मीन में सरकारी ज़मीन को नपवाने का प्रयास करते रहे जी। एक बार इन्होंने धोखे से हमारी ज़मीन में सरकारी पिलर गड़वा दिए। मैंने कमिश्नर आयुक्त को, नगर आयुक्त को, डीएम को प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ जांच हुई, मेरी ज़मीन से फिर पिलर उठाए गए। लेकिन उन्होंने अपनी सरकारी ज़मीन जो कि उनके संज्ञान में है, कहो तो मेरे पास वीडियो ऑडियो है नगर निगम के आयुक्त उनका लेखपाल और कानिंगो का, जो स्वयं कह रहे हैं कि हाँ ये 17 नंबर में मकान बने हैं, जो राकेश यादव और रामस्वरूप शुक्ला द्वारा विक्रय किए गए, और उनकी जो पत्नी है विनीता यादव और ऊषा रानी, और उनका एक लड़का है अतुल शर्मा। ये लगातार कंटिन्यू यहाँ प्लाट बेच रहे हैं सरकारी ज़मीन में।
सरकारी जमीन में प्लॉटिंग? हाँ, सरकारी ज़मीन में जो 17 नंबर जो ज़मीन है, जो नाले में दर्ज है, बंजर में दर्ज है, उसमें तो इन्होंने पूरी प्लॉटिंग कर दी। 12 नंबर जो ऊषा रानी के नाम सिर्फ 10 डिसमिल ज़मीन है, 14 डिसमिल की रजिस्ट्री कर दी, जो कि मुक्तेश्वर लेखपाल को भी पता है, कानिंगो को भी पता है, और वो सरकारी नंबर है। और यहाँ तक कि नगर निगम के आयुक्त महोदय और यहाँ के जो संपत्ति अधिकारी उनको भी पता है, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इस तरीके से इन्होंने करीब 1.5 एकड़ ज़मीन नगर निगम की इन्होंने घेर रखी है। वो तो घेरी, वो तो शिकायत के बाद भी नहीं, आज ये 84 नंबर में आज कब्जा हो रहा है, खुलेआम कब्जा हो रहा है। वो प्रशासन राजस्व अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं। और इसकी शिकायत मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीएम साहब, आयुक्त महोदय सबसे कहना चाहूँगा कि ये संज्ञान में ले और ऐसे राजस्व अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करके कोई न्यायप्रिय अधिकारी से इसकी जांच करा के सरकारी नंबर मुक्त कराया जाए। और मेरी ज़मीन जो 16 नंबर पे इन्होंने कब्जा कर लिया है वो मुक्त कराया जाए। 28 नंबर, 24 नंबर और 9 नंबर, ये लोग कुछ हिस्सा मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमारी ज़मीन और इनकी ज़मीन में बीच में सरकारी ज़मीन, ये सरकारी तो पूरी बेच चुके और हमारी तक भी ज़मीन बेच गई। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए और ऐसे भूमाफियों पे सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करके FIR दर्ज कराई जाए। ये हमारे साथ विनोद यादव जी हैं, जो पेशे से वकील भी हैं, वकालत भी करते। हाँ, विकास यादव, ये वकालत भी करते हैं। खतौनी है सरकारी, ये सरकारी खतौनी है, ये सरकारी खतौनी है। इसमें ये 12 नंबर, 13, 14, 52, 67, 83, 84 ये वही नंबर हैं जो NS से लगे हुए हैं। और इसकी कीमत ये करीब 2500 रुपये स्क्वायर फुट में ये सरकारी ज़मीन बेच रहे हैं, जबकि प्रशासन देख रहा है, नगर आयुक्त को भी पता है, उनके प्रशासन, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मुझे खुद अद्भुत है कि इतनी बड़ी ज़मीन सरकारी गिर रही है और आज तक सरकार द्वारा इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, इससे मैं बड़ा दुखद हूँ। ये हैं, एक और भाई साहब हैं, एक और चाचा हैं, रिटायर्ड फौजी हैं शायद। रिटायर्ड फौजी हैं। और ये 91 नंबर की जो ये हदबंदी करा रहे हैं, ये 91 नंबर का टोटल रकबा है 0.105 हेक्टेयर, और उसमें से बेच चुके हैं 200 करीबन 200 हेक्टेयर बेच चुके हैं। और इसके बाद में अभी इन्होंने मनु सिंह और उसका का नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह के नाम हदबंदी करा रहे हैं। ना उनका खसरा में नाम है, खतौनी में नाम है, कहीं नाम नहीं है, केवल रजिस्ट्री करा ली है। और इसके बाद में हदबंदी करा रहे हैं 91 में, और किसानों को परेशान कर रहे हैं, दम देते हैं। भूमाफिया हैं लंबे चौड़े, पूरे यहाँ की ज़मीन है नहीं, हमें नहीं, सभी आदमी बैठे हुए हैं। वहाँ देखो, वहाँ कैमरा जिस उसमें हदबंदी है, संजय वर्मा, देवेंद्र सिंह, सभी जे है नहीं यहाँ के हैं नहीं, पिछोर के भूमाफिया हैं। गनर वगैरह लुआए, मशीन चल रही है, मशीन इसकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, है। इसलिए हम यही ये यहाँ की स्थिति है। हमारे साथ 2 लोग सामने आए, उन्होंने कहा हम कुछ कहना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल कहो, आप स्वतंत्र हो। इन लोगों ने ये सारी बातें बताई, और जाहिर सी बात है अब देखना ये है कि जो राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना होगा इस पूरे मामले में। क्या हथबंदी के दौरान निर्माण कार्य चल सकता है? जिन नंबरों की हथबंदी की जा रही है, क्या वहाँ हथबंदी के दौरान ये निर्माण कार्य, जैसा हम दिखा रहे हैं, बाउंड्री वाल लगातार काम चल रहा है, ये कार्य जायज़ है, ये होना चाहिए। वो सामने आपको एक JCB मशीन दिख रही है, वो होनी चाहिए। यहाँ कुछ निजी गनर भी पहुँचे हैं बहुत सारे लोगों के साथ। लगभग कितने बंदूकधारी यहाँ होंगे, सरकारी और गैर सरकारी? 7-8 है, 7-8 है ना। उसमें सरकारी भी हो, गैर सरकारी? हाँ, सरकारी भी हैं, 1 दर्जन के। हाँ।